अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हादिस खान। ये एक मार्केटिंग पर्पस वीडियो है MCSA और MCSE की ट्रेनिंग के हवाले से। गाइस, वो लोग जो माइक्रोसॉफ्ट के एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी में सर्वर 2012 में MCSA और MCSE की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हो, तो ये वीडियो खास उनके लिए। गाइस, छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैं मोहम्मद हादिस गुज़िश्ता 5 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ। लास्ट 2 ईयर्स से एक कंपनी में साथ साथ काम भी कर रहे हैं हम एज अ सिस्टम इंजीनियर। और इसी लास्ट 2 इयर्स में इस ऑफलाइन शोबे को, टीचिंग को ऑनलाइन करके यहाँ भी वर्किंग कर रहे हैं। गाइज, मैं MCSA, MCSE एक्सचेंज, ऑफिस 365, CCNA और CCNP सर्टिफाइड हूँ। मज़ीद जस्तुजू CCIE और एथिकल हैकिंग की तरफ जारी है। और टेक्नोलॉजी समझ लें, इनमें पढ़ना, इनको पढ़ाना, ये एक हॉबी भी है और एक शौक भी है और साथ साथ एज अ प्रोफेशन भी है। सब कुछ ही है, समझ लें। तो आते हैं काम की बात पर। काम की डिस्कशन है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। जो लोग UAE, सऊदी अरेबिया, दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं पर भी जो लोग ऑनलाइन अपनी जगह से रहकर MCSA की ट्रेनिंग, MCSE की ट्रेनिंग और उनके एग्जाम्स देना चाहते हो, उनके लिए खास ये वीडियो है। वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और जो भी स्टेप्स हैं उसको लेके चलते हैं। इस वीडियो में तो टाइम कम है, कुछ बातें डिस्कस करनी है। इसकी जो अगली वीडियो है उसमें हम कंप्लीट जानेंगे कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके बाद एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसकी जो भी फीसिस पैकेजेस हैं, जो भी डिस्काउंट ऑफर्स हैं, उन सब पर हम बात करते हैं। बिल्कुल इसकी अगली वीडियो में, यूट्यूब के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी बिल्कुल अगली वीडियो है, इसी के साथ अपलोडेड है। काइंडली वो वॉच कीजिएगा। एग्जाम्स वगैरह, एग्जाम्स की डिटेल्स, ऑनलाइन डिटेल्स और फीस जो भी हैं। एनीवे, अभी चलते गाइस। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान जैसे ग्रोथ कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जा रहा है। आपको अगर पता हो या शायद ना मालूम हो, 2017 में ये वीडियो आप देख रहे हैं, अभी जो रिकॉर्ड हो रही है 2017 है। 2017 के मुताबिक लास्ट ईयर IT एक्सपोर्ट पाकिस्तान में थोड़ी कम थी, जबकि 2017 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया है कि 2.3 बिलियन आई गेस डॉलर जो ये वर्थ रखता है। मुझे अप्रॉक्स याद है, आई गेस बिल्कुल फिक्स नहीं पता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2.3 बिलियन डॉलर हमारा है। तो जैसे जैसे हम तरक्की की तरफ आ रहे हैं IT में, खासकर ये जो यूथ है हमारा, जो नई नस्ल है, तालीम की तरफ इनका रुझान है। बस वही बात है कि सही टाइम पे गाइडलाइंस मिल जाए तो और अच्छी बात है। और गालिबन गाइज, ये जो नेटवर्किंग या सिस्टम इंजीनियरिंग साइड है, यहाँ हमने वो लोग देखे आते हुए जो ग्रेजुएट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्किल्स को मजीद इन्हेंस करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो। तो मुझे एक बात आप ज़रा अपने जहन से बताइएगा, एक जो बंदा जो 26-27 साल का है, जो ग्रेजुएशन है, जो जॉब पर है, जो स्किलफुल है, वो जब लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा इन टेक्नोलॉजीज़ पर, सर्वर साइड माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम्स देना चाहेगा, तो वो कितने टाइम तक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा? गालिबन 10 साल। तो जो 25-26 साल का बंदा है, उसको तजर्बा लेते लेते, काम करते करते ज़्यादा टाइम हो गया। तो मेरा मशवरा उन लोगों को है जो लोग मैट्रिक के बाद नहीं जानते, इंटर के बाद नहीं जानते कि उन्होंने आगे क्या करना है, तो खास उनके लिए जनाब, आप अपना एक माइंड बनाएं। भले आप नेटवर्किंग फील्ड में आते हैं, तो नेटवर्किंग में आपने ऐसा बनना है, लाइक वाईफाई को संभालने से लेकर कंपनी का जितना बड़ा नेटवर्क है आपको संभालना आता हो, यानी आपके पास स्किल्स हो, फिर आप सर्टिफिकेट लें। तो मैं नहीं मानता कि आपको जॉब नहीं मिल सकती। यहाँ जॉब ही उन्हीं को मिलती हैं जो स्किल्सफुल हो। सही है। मुझसे काफ़ी ज़्यादा सवालात होते हैं कि भाई ये कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाएगी। मुझे एक बात बताइए आप लोग कि आप जब स्कूल में कैंडिडेट, स्टूडेंट मैट्रिक कर रहा होता है, क्या स्कूल वालों से कभी सवाल किया है आपने कि मैट्रिक के बाद जॉब मिलेगी या नहीं? जनाब, जॉब का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तालीम और सर्टिफिकेशन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप स्किल्स ले लीजिए, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए और आप ग्रेजुएट हो जाएं, तो मुल्क से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मुल्क पाकिस्तान में ही अच्छी जॉब्स ऑफर होना शुरू हो सकती हैं। लेकिन वही बात है, घर बैठे बैठे कोई जॉब नहीं मिलती, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ मैं MCSA सर्टिफाइड हूँ, तो अभी तो आपको मालूम हुआ, वरना आपको थोड़ी ना पता मैं कौन हूँ। एनीवे, MCSA MCSE सर्वर 2012 टेक्नोलॉजी है, सर्वर की, सर्वर इंजीनियरिंग है। इसको करने के बाद इसका जो ओहदा है, जो डेजिग्नेटेड है, हमारे डेजिग्नेशन है, वो है अपना हमारे सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम कंट्रोलिंग होती है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं किसी भी कंपनी में, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो संभाले जा रहे होते हैं सर्वर रूम से, सर्वर से। आज के दौर में आपको मालूम है, जैसे हम सारे काम ऑनलाइन कर रहे हैं, लाइक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है हम ऑनलाइन कर लें, गाड़ी मंगवानी हम ऊबर या करीम से गाड़ी मंगवा सकते हैं। तो ये तमाम सर्वर बेस्ड हैं, उनके पीछे सर्वर्स लगे, कंप्यूटराइज सेटअप है। उन्हें संभालने के लिए विंडोज़ के प्रोडक्ट्स पर सर्वर 2012 पर MCSA और MCSE की सर्टिफिकेशन है, जिसके टोटल 5 एग्जाम है गाइस, टोटल 5 एग्जाम है। 410, 411, 12, 13, 14
410, 411, 412, 413, 414, 70s का ये पूरा कोड है, ये कोड नंबर से एग्जाम्स पहचाने जाते हैं। तो वो लोग जो ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हो, जो इस फील्ड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, बेसिक्स टू एडवांस समझना चाहते हो, तो वो अभी से काउंटडाउन स्टार्ट कर लें। एडमिशन के फिक्स 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, दोनों सर्टिफिकेशन की, MCSA का लेवल और उसका एक्सपर्ट लेवल, दोनों लेवल्स की, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये फील्ड कितनी वसी है और कितनी काम की है। अच्छा, मैंने एक्सपीरियंस किया, खासकर उन लोगों के लिए बात शेयर कर रहा हूँ जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहते। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उनको दिलचस्पी लाना भी चाहे तो नहीं ला सकते। लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो शायद मैं समझता हूँ कि मैं उस कैपेबल का नहीं था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद गाइस शायद उस फील्ड में काम ना कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं समझता कि सुबह 8 बजे से लेकर मैं ऑफिस टाइमिंग 5 या 6 बजे तक जो भी ऑफिस टाइमिंग है उसमें मैं बैठ के जब सॉफ्टवेयर बनाऊँ यानी कोडिंग पर काम करूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम शायद नहीं समझ पाते या हम नहीं करना चाहते, तो हमारे पास ऑप्शंस तो हों। दूसरी चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है हम, जैसे मैं हूँ, टीचिंग एक हॉबी है, एक शौक है, टेक्नोलॉजी एक शौक है, उसी को प्रोफेशनल बनाया हुआ, तो बड़े मज़ा आता है काम करने में, इंजॉय कर रहा हूँ मैं। इवन आपके साथ अभी भी मतलब मेरा मकसद का काम हो रहा है। तो गाइज खासकर ये बात है कि MCSA और MCSE की ट्रेनिंग के बाद जो एग्जाम सेशन है वो हम लेके चलेंगे, और साथ साथ पाकिस्तान में ऑनलाइन रुझान अभी थोड़ा कम है गाइज, कम इस सिनेरियो में गाइज के जाहिर सी बात है हम ट्रस्ट थोड़ा टाइम लगा के करते हैं, और जो कि सही बात है। तो हमने क्या किया, पाकिस्तान के लिए खाली फ्री डिलीवरी रखी। जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करते हैं हमारा, उसकी हमने क्या की हुई, ऑलरेडी एक DVDs बना के रखी हैं। इन DVDs को आपके घर तक कॉरियर कर दिया जाता है। अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो MCSE की आ गई और ये MCSA की ट्रेनिंग आ गई। आप जैसे मुझे लास्ट कुछ कॉल्स मौसूल रहीं, लाहौर से कॉल्स आई, मैं पाकिस्तान के कराची से बात कर रहा हूँ, कराची वाबस्ते हैं। लाहौर से कुछ लोगों की कॉल्स आई कि आप कराची में रहते हुए माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम लाहौर में करा देंगे। मानसेरा से कॉल आई, और पाकिस्तान के जो खूबसूरत जगह हैं, गिलगित हो गया, कश्मीर हो गया, वहाँ से कॉल्स आई, तो वो लोग बताते हैं कि जनाब वहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी उनके पास मुनासिब नहीं है, तो वो शायद ऑनलाइन वीडियोस लेने के बाद उसे डाउनलोड ना कर सकें। तो उनके लिए एक अच्छा सा है तरीका, फ्री डिलीवरी है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते सिवाय कोर्स के। जो कोर्स की फीस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, वीडियो तवील होगी, मैं फिर बताऊँ तो नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे। तो MCSA और MCSE जो भी ट्रेनिंग आप लेते हैं, आप DVDs मंगवा लें, आप आराम से उनको बैठ के वॉच करें, उनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती और इंटरनेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास बड़े बड़े टेलीफोन के बिल आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हम जो खास टॉपिक्स हैं, वैसे तो कोशिश ये होती है कि वीडियो से कवर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद कवर ना हो, कोई चीज़ फंस जाए, तो मैं टेलीफोन से लगा होता हूँ जहाँ इंटरनेट नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर जहाँ अभी तक कोर्सेज फ़रोख्त किए हैं, सोल्ड आउट हुए हैं, वहाँ इंटरनेट भी है, स्काइप भी है, टीम वीवर भी है, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि इंटरनेट ने दुनिया को एज अ फैमिली बना दिया है। तो मेरे हिसाब से हमें आसानी हो गई है। अच्छा, आपके इस पॉजिटिव फीडबैक से मैंने गालिबन 2016 के लास्ट में एक डेमोज पब्लिश करे थे MCSA के। यूट्यूब पर आप डेमोज देख सकते हैं, मैंने ही रिकॉर्ड किए हैं, वो ट्रेनिंग्स में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। उन डेमोज को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि टीचिंग कैसी है, कैसा पढ़ाया जा रहा है। अगर इंटरेस्टेड हो या आपका कोई भी फीडबैक हो, आप यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, चाहे अच्छे में हो चाहे बुरे में हो, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ वीडियो के एंड में इख्तिताम करते हैं, यहाँ कुछ लोगों को मेंशन करता चलूँ। सैम सहोत्रा USA से फर्स्ट कोर्स उन्होंने पहले परचेज़ किया जब मुझे कोई नहीं जानता था, खासकर इंटरनेट साइट। अभी भी कोई नहीं जानता, मैं कोई ऐसा नहीं, लेकिन कोशिश ये है कि अपनी ज़ात से, खुद से कुछ दूसरों को फ़ायदा हो, जिसमें मेरा अर्निंग पोटेंशियल भी हो, हम कमा भी लें, हमारी कोर्स की फीसिस भी निकल जाएं, और जो वादा जो हम कह रहे हैं उस तक पूरा भी करें, वो आपको प्रोवाइड भी करें। तो सैम सहोत्रा, थैंक यू वेरी मच, आपने थोड़ा सा कॉपरेट किया। कुछ चीज़ें थी, कुछ अकाउंट्स थे, कुछ डिटेल्स थी। हसान साहब हैं नॉर्वे से, उनसे बात हुई ट्रेनिंग साइड, उन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऐसे हैं गाइज, वहाँ के ट्रेनर्स, वहाँ के लोग होंगे, बहुत काबिल होंगे, मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, बहुत काबिल लोग हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए। कराची में बड़े बड़े सेंटर्स हैं, लाहौर में हैं, काबिल एहतराम हैं वो लोग सारे। लेकिन जब क्राउड बढ़ जाता है या जब बात माहौल पे आ जाती है, वो बोलते हैं कि जब पैसे आप कोर्स के नहीं दे रहे, जब आप पैसे माहौल के देने लग जाएं, तो बात थोड़ी ख़राब हो जाती है। वहाँ स्टूडेंट्स मुतमईन नहीं हो पाते, सीख नहीं पाते। तो मेरी कोशिश है कि माहौल भले हम ज़्यादा अच्छा ना दे सकें, क्वालिटी सही हो, जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ आ जाए, जो मैं बता रहा हूँ आप तक पहुँच जाए बात, और जो चीज़ें आपके काम की हैं वो आप निकाल लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज उनके लिए जिन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया यूट्यूब पर लास्ट सेशन में।
बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिन्हें पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि जो मेहनत हमने की है वो वाकई इतनी मेहनत है कि उसका फीडबैक वैसा मिलना चाहिए। इंडिया से हम पाकिस्तानी भाई जो हैं, हम तो पाकिस्तान में तो अब भाई वाली बात है, बिल्कुल आराम से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीवीडीज आ गई। लेकिन खासकर इंडियंस जो हैं उन्होंने ट्रस्ट किया, ये प्रूव किया, ये साबित किया कि देखें ट्रस्ट जो है, जो मोहब्बत है, जो एक एतमाद है, वो कंट्री वाइज नहीं है, नेशन वाइड नहीं है, बल्कि इंटरनेशनली है। क्योंकि हम आईटी की दुनिया में इंटरनेशनली प्रमोट हो रहे हैं, सिर्फ एक नेशन वाइड ही नहीं है। तो अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस गया है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान का भी हो गया। तो जस्ट एक स्पेसिफिक नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि जस्ट हम पाकिस्तानियों के लिए वर्क कर रहे हैं, इंडियंस भी आगे से आगे हैं, इंडियंस भी ये बात समझ सकते हैं, वहाँ भी मैट्रिक इंटर है, वहाँ भी हमारे मुसलमान हिंदू भाई हैं, हम सारे एक ही हैं। जस्ट समझने की बात है और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने वाली बात है। ठीक है गाइज, तो MCSA MCSE सर्वर 2012 की ट्रेनिंग लाइव है। आपने परचेस करनी हो तो इसी की नेक्स्ट वीडियो में तमाम A to Z डिटेल्स, उनके सिलेबसिस से लेकर, उनके DVDs प्रोजेक्ट फाइल्स से लेकर, उनकी वीडियोस से लेकर, ऑनलाइन कैसे एक्सेस करना है, एक्टिवेशन कोड्स क्या होते हैं, एक साथ पूरा पैकेज परचेस करते हैं तो डिस्काउंट ऑफर्स क्या हैं, एंड बहुत कुछ। तो अपना बहुत ख्याल कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देखिएगा। और MCSE की वीडियोस डेमोज यूट्यूब पर अपलोड हो गए, गालिबन 7 से 8 डेमोज अपलोड किए हैं, जिनमें कुछ सवालात जो कैंडिडेट्स के रहे वो लाइसेंस के हवाले से थे। ये बात मैं उन लोगों के लिए करूं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, न्यू आने वाले लोगों के लिए नहीं है। तो जनाब आला, जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, लाइसेंस के हवाले से वीडियोस अपलोड हो गई जिनके क्वेश्चंस थे, और कोशिश ये है कि जो जो आपकी फरमाइशें उस पर भी थोड़ा सा काम कर लिया जाए, लेकिन थोड़े से अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लें। पहले CCNA की ट्रेनिंग, CCNA सिक्योरिटी और CCIE तक आ जाए, उसके बाद वहां पर भी आते हैं। अपना ख्याल कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।